तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 में देखिए फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए कॉन्जिक्यूटिव बोल रहे हैं यानी कि लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक, जैसे 4 5 6 7 9 10 ऐसे करके क्या होते हैं, लगातार जो इंटीजर्स होते हैं वो लेने होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक लैंग्वेज बोलिए बेटा, तो मैं दो लैंग्वेज आपको बता रहा हूं, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, और एक है स्क्वायर ऑफ सम, स्क्वायर ऑफ सम, ठीक है। मैं मान के चलो मैं 2 नंबर ले रहा हूं, ठीक है ना, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन। मैं इन दो नंबर के लिए जैसे हमारे पास कोई 2 नंबर है x और y, अगर मैं कहता हूं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड y, क्या बोला मैंने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड y, और एक मैं बोलता हूं स्क्वायर ऑफ सम ऑफ x एंड y। ये दो लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करना, मेन फोकस लैंग्वेज पे है। ओके बेटा, तो बाद में क्या लिखा है, बाद में लिखा है स्क्वायर तो इसको पहले करना, और पहले क्या लिखा है सम तो इसको बाद में करना। क्या बोला मैंने, जो लैंग्वेज बाद में लिखी है उसको पहले करना है, जो लैंग्वेज पहले लिखी है उसको बाद में करना है, सिंपल। जो लैंग्वेज बाद में लिखी है उसको पहले करना और जो लैंग्वेज पहले लिखी है उसको बाद में करना। सर कहना क्या चाह रहे हो, कहना बेटा जी ये चाह रहा हूं जैसे इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स एंड वाई, तो पहले इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, यानी कि पहले स्क्वायर कर दो और फिर उसका क्या कर दो बेटा, सम कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल सही है सर। अच्छा दूसरे के लिए क्या करोगे, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ एक्स एंड वाई, स्क्वायर ऑफ सम, यानी कि मैंने क्या कहा पहले सम कर दो किसका, एक्स और वाई का, तो पहले सम कर दो और फिर उसके बाद क्या करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, है ना। दोनों का मीनिंग डिफरेंट है ना, और कई बार बच्चे इन दोनों को सेम चीज ट्रीट कर लेते हैं, ये भी नोट में ध्यान में रखना बेटा, ये सेम नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, कभी भी इक्वल नहीं होता एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की। ओके, बच्चे सोचते हैं कि पावर को कॉमन ले लें और ऐसे लिख दें, नहीं जी नहीं, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अगर आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है तो एक्स और वाई की कोई 2 वैल्यू अज्यूम करके देख लेना कि एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो, जैसे लेट करना एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, ठीक है बेटा, एक्स की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, इसमें रखना पहले, तो 2 रखो, 2 स्क्वायर इज 4 और यहाँ पे वाई की जगह 3 रखो, 3 स्क्वायर इज 9, कितना आएगा 13, बोलो हाँ ना। अब इसमें रख के देख लेना एक बार, इसमें एक्स की जगह 2 रखो, 2 + 3 5, है ना, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25। ओके बताओ ये दोनों वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं जी 110% इक्वल नहीं है, ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो कैसे आप ले सकते हो इसको बराबर। तो इन दोनों को कभी भी गलती से भी इक्वल लेने की कोशिश मत कर लेना। और लैंग्वेज समझ ली कि नहीं समझ ली, हाँ जी सर समझ ली। अब क्वेश्चन पा दो, फिर अब क्वेश्चन पा दो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको 2 लगातार कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं, ठीक, जिनके स्क्वायर का सम कितना होगा 365 होगा। तो सबसे पहले तो नंबर को ले लो यार, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं, बल्कि हमें लिखना चाहिए कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जी साहब एक तो होगा x और एक होगा x + 1, भाई एक अगला लेना ना, मान लो एक 5 है, 5 + 1 6, अगला आ जाएगा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें लैंग्वेज इसने दी हुई है कि भाई x, तो पहले तो इसका स्क्वायर करो, है ना, और फिर क्या है अगला x + 1 इसका स्क्वायर करो, है ना। तो पहले इंटीजर का स्क्वायर कर लिया, दूसरे इंटीजर का स्क्वायर कर लिया, अब उनका क्या करो बेटा सम करो, और इन दोनों का सम कितना दे रखा है 365। ओके मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो रही होगी, है ना। अब बेटा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें लगा दो a + b होल स्क्वायर, यानी कि a² + 2ab + b स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 = 365। सो x स्क्वायर + x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर + 2x, एंड इसको बेटा इधर ले आओ तो +1 ये हो जाएगा -365 = 0। तो बेटा ये आएगा 2x स्क्वायर + 2x - 364 = 0। अब बेटा यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर + x माइनस ये कितना आ जाएगा भाई 182 से आ जाएगा शायद से, हाँ 182 = 0। बेटे 2 नीचे ले जाना डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो x स्क्वायर + x - 182 = 0। क्या बोला मैंने, 2 को डिवाइड में ले जाना 0 बन जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, है ना,
भाई देखो फैक्टर बनाने आने चाहिए यार, अब 10th क्लास में हो, और ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, है ना। कोई नया बच्चा भी है अगर सीधा इसी क्वेश्चन पे आके डायरेक्ट बैठा हुआ है तो यार थोड़ा सा कष्ट कर लो, 10-1 मिनट की वीडियो है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग की, वो जाके देख लो तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो x + 14 - 13 x + 14, ओके। अब ये मत कहना सर यहाँ तो माइनस है, आपने यहाँ प्लस कैसे लगा दिया। देखो यार माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस ही बन जाएगा, और जो टर्म पहले होता है वही टर्म क्या होता है, बाद में चल रहा होता है। तो x + 14 है ना, और x - 13 = 0। चलो थोड़ा सा इसको साइड में, अच्छा जी। तो x की 2 वैल्यू आने वाली है बेटा। अब एक तो x + 14 को आप 0 रखोगे तो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -14 आएगी, और ये वैल्यू हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर पूछा है हमसे, हाँ ना। अब जब पॉजिटिव इंटीजर पूछा है तो नेगेटिव लेके क्या करेंगे, इसका मतलब x - 13 की वैल्यू जो 0 हमने रखी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 13 आ जाएगी, हाँ ना। अगर x की वैल्यू 13 है यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर तो आया 13, अब नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर अदर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर और अदर इंटीजर वो कितना है बेटा, x + 1 है ना। x कितना है 13, तो 13 + 1 दैट इज 14, यानी कि 2 इंटीजर आ गए हमारे, एक तो 13 और एक 14। यही आपका फाइनल आंसर है। चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज भी बता दी आपको, और क्वेश्चन का जो वे है वो तो खैर इजी है ही है। बहुत प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन हैं बेटा ये, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है लैंग्वेज फंसा दे आपको, तो उसमें फंसने नहीं देंगे, टेंशन ना लो। ओके, नोट दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। देखिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, है ना। यहां पर सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई है, और जहां राइट एंगल ट्रायंगल आता है वहां सीधा सीधा हम किसकी बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की। और पाइथागोरस थ्योरम में के बारे में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में भी बताया हुआ है, या फिर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। ओके बेटा, तो सबसे पहले एक ऐसा करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेते हैं। रुक जाओ थोड़ा सा, ये लो जी, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस सपोज ये है ए बी सी, ठीक है बेटा। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है बोलो, हाइपोटेन्यूज। ओके, अब ये वाली साइड नॉर्मली, वैसे तो बेस और परपेंडिकुलर है, कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन बेटा मैं इसको बेस ले रहा हूं और ये वाली साइड ले रहा हूं मैं परपेंडिकुलर। कौन सी, ए बी साइड, ये होगा जी परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री वाली जो हाइट होती है ना वो। और इस परपेंडिकुलर को बेटा कई बार क्वेश्चंस में एल्टीट्यूड या फिर हाइट, इस वर्ड से भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एल्टीट्यूड या फिर हाइट। ओके, जो कि 90 डिग्री पे ना बिल्कुल सीधी वर्टिकल, जो वर्टिकल होता है नॉर्मल इसको क्या लेते हैं बेटा, एल्टीट्यूड या हाइट। अब क्वेश्चन देखो जरा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो भाई लेट कर लो, देखो 3 चीजें हैं, है ना। तो लेट कर लो क्या, सबसे पहले आप बेस को लो, बेस भाई बेस कितना, x मान लो। अब उसने कहा है एल्टीट्यूड जो है इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो बताओ यार कितना आएगा। अगर ये x है तो ये कितना आ जाएगा, x - 7। और सीधा सीधा उसने क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज की तो वैल्यू हमें दे ही रखी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में चेक कर लेना एक बार, सेंटीमीटर या मीटर है, थोड़ा सा डाउट सा हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने पास 3 चीज आ गई है ना। और पाइथागोरस थ्योरम सीधा सीधा लगा दो, इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल एबीसी। एक एंगल ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होना ही होना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट ट्रायंगल की लैंग्वेज बोली हुई है। राइट ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 होता है अपना। ओके, तो उसमें हम क्या बोलते हैं बेटा कि बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूँ, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, एल्टीट्यूड या फिर आपने परपेंडिकुलर मैंने पढ़ाया था आपको, एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज को थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और इसका रीजन क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। लो, नहीं करते करते मैंने फिर भी आपको पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें इंट्रोड्यूस कर ही दी। ठीक, अब बेटे बेस की वैल्यू कितनी है, x, तो x स्क्वायर, और एल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7, भाई इससे 7 सेंटीमीटर कम था ना, तो x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना बेटे 13, तो 13 स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, तो इसमें लगाओ बेटा a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी कि 14x प्लस 7 स्क्वायर इज 49 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर कितना बेटा 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, अच्छा जी 49 और माइनस 169 हो जाएगा ये इधर आके इक्वल टू 0। देखो एक एक स्टेप करवा रहा हूँ, है ना बेटा, एक एक स्टेप बिल्कुल प्राइमरी से फिर ऊपर की तरफ। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x, अच्छा इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 120, मेरे ख्याल में तो यही बचना चाहिए, बिल्कुल बचेगा जी। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 2 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, है ना, और क्या बन जाएगा, अपने आप में 0 बन जाएगा। अच्छा जी, अब बचा क्या, इक्वेशन बची बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे बेटा, इसके फैक्टर बनाएंगे, है ना, फैक्टर क्या आएंगे, 12 5 से 60 और 12 और 7 को सोल्व करेंगे, 12 और 5 को सोल्व करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बेटा x कॉमन लेंगे, आएगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 है ना बेटे, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू 12 आ जाएगी, मतलब 0 के इक्वल रख के, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस 5 आ जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू तो हम लेने नहीं वाले, है ना, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों, x क्या है बेटा, बेस है, और बेस किसी भी ट्रायंगल की साइड है, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। तो लिख देना साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अल्टीमेटली जो बेस है बेटा जी, बेस वो आ गया 12 सेंटीमीटर, और अगर बेस 12 सेंटीमीटर है यानी कि एल्टीट्यूड कितना होगा बेटा, कितना था एल्टीट्यूड, x माइनस 7, ऐसा ही था कि नहीं था। अब x की वैल्यू हमने कितनी ली है 12, तो 12 माइनस 7 कितना आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। भाई ये तो कहा था उसने बेस और एल्टीट्यूड निकालो, लो निकल गया बेस और एल्टीट्यूड, फाइंड द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड एक तो था एल्टीट्यूड और एक थी बेस, निकलेगा नहीं निकलेगा, चेक कर लो कहीं दिक्कत तो नहीं है।